कहाँ से जाना है एंट्रेंस हमने? अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हम सफ़र से स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही थी बहावलपुर। फ्राइडे के फ्राइडे मैं बहावलपुर जाती हूँ अपनी क्लास अटेंड करने। वहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड की क्लास लेती हूँ, तो वो अटेंड करने जाती हूँ। तो मैंने ना यहाँ से आयरा की शॉपिंग भी करनी थी। आज मैं ज़रा जल्दी टाइम से निकल गई थी क्योंकि आयरा की बर्थडे है। टाइटल देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि आयरा की बर्थडे है, तो मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी इसकी और मैंने क्लास भी अटेंड करनी थी, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी। तो जी ये लोकल बस पे टाटा पापा करते ऑलमोस्ट 3 घंटे में मैं बहावलपुर एंटर हो गई थी। फिर इस चिंची वाले भैया को बुलाया कि चलें मुझे ज़रा इम्तियाज़ की तरफ छोड़ गए, क्योंकि इम्तियाज़ के करीब ही है मेरा हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज जहाँ से मैंने अपनी क्लास अटेंड करनी होती है। तो पहले हम क्लास को देर थी तो हम चले गए थे इम्तियाज़ की तरफ। मेरी फ्रेंड्स भी थी 2-3 मेरे साथ। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाना था क्योंकि घर से जल्दी निकल आए थे, तो हमने सोचा था कि खाना हम लोग वहाँ जाके खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले इम्तियाज़ बंद था, फ्राइडे था ना इसलिए वो अभी बंद था, तो हमने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद क्लास अटेंड करेंगे। इम्तियाज़ मॉल के बिल्कुल करीब ही लसानी पुलाव है, बहुत मज़े का उनका पुलाव होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मैंने तारीफ़ें अपनी कोलीग से, अपनी फ्रेंड से काफ़ी सुनी थी, तो मैं कहा चलें हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन यकीन माने बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बहुत ही अच्छी सर्विस थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे तसल्ली से बैठ के खाया पिया। फिर हम लोग उठे और फिर हम लोग इम्तियाज़ मॉल की तरफ चले गए। लेकिन ना इम्तियाज़ मॉल की तरफ जाते हुए ना मुझे आइडिया नहीं था कि उनके ना अंदर जाने के बाद वीडियो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग से तो ये कुछ रिकॉर्ड कर लिए थे क्लिप्स, लेकिन जब हम लोग एंट्रेंस पे अंदर गए ना तो उन्होंने फिर कहा था कि आप ना मैडम अपना कैमरा बंद कर दें। इसलिए मैं जो इसकी शॉपिंग है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन घर जाके मैं आपको इसकी शॉपिंग, आयरा की शॉपिंग दिखाऊंगी, उसकी बर्थडे के लिए जो शॉपिंग की है। हम कह देंगे हाँ हाँ वैसे कहते हैं हमारी मैम को। अब ये भी व्लॉग डाल देना कि मेरा मोबाइल गुम गया। हाँ हाँ ये भी डालूंगी कि मेरा आई लॉस्ट माई सेल फोन। वो सामने वो सर आए हैं मुझे लगता है। नहीं वो जी। तो यहाँ पे सर को आने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा ना रिकॉर्ड जो है क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना टेस्ट भी प्रिपेयर करी थी जो वीकेंड पे हमने जाके अपने सर को देना होता है, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा होता है पूरे वीक में वो, और हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। पेशेंट्स आते हैं फिर उन पे हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा सा फिर बैक साइड पे चली गई थी क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो ये हमारे टीचर हैं जो बैठे हुए हैं चेयर पे, ये हमें सारा लेक्चर देते हैं। बहुत ही नाइस एंड हम्बल पर्सन, और इतना अच्छा गाइड करते हैं और इतना अच्छा आपको पढ़ाते हैं कि आपको ना 1 सेकंड में सारी उनकी जो वो समझा रहे होते हैं ना समझ आती है। अगर आप नहीं समझ आती ना तो आप जितनी मर्ज़ी रिपीट क्वेश्चन कर लें, ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। तो जी क्लास अटेंड करने के बाद ये देखें बहुत देर हो जाती है मुझे, क्योंकि सर्दियां हैं। तो हम वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं बस स्टॉप पे जाऊंगी, फिर वहाँ से मैं लूँगी अपने सिटी की बस और फिर वहाँ से मैं घर जाऊँगी। और ये तकरीबन रात के 7 बज चुके हैं, या 6:30 का टाइम है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है और मुझे घर पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लगते हैं। तो आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। खैर ये भी टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो जी आप दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी से मेरा जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाए और अच्छे मार्क्स आएँ। तो जी ये आयरा की शॉपिंग है जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की थी। दरअसल ये मैं अपनी सिस्टर को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम लोग इसी तरह करते हैं, ज़रा सी छोटी सी भी चीज़ देते हैं तो एक दूसरे को, दोनों तीनों चारों सिस्टर्स एक दूसरे को दिखाते हैं, शेयर करते हैं कि ये मैं लेके आई थी। तो ये आयरा के बर्थडे के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने वाइट थीम किया था उसका, तो मैं वाइट ड्रेस लेके आई थी इम्तियाज़ मॉल से। ये ऊपर जैकेट है और ये उसकी फ़्रॉक है। तो ये सेपरेट से एक और कोट में आयरा का लेके आई थी। आयरा की ये 2 ड्रेसेस ही मैं बस लेके आई थी, और कुछ इसकी नन्ही मुन्नी सी एसेसरीज़ हैं। ये इसका वाइट हेयर बैंड है जो मैं लेके आई थी, और ये यूनिकॉर्न वाला इसका लॉकेट सेट है। साथ में एक अदद ब्रेसलेट है और वाइट ही कलर की इसकी मैं सॉक्स लेके आई थी।
तो जी ये थी आयरा की नन्ही मुन्नी सी शॉपिंग, और ये पिन्स और जो है छोटी छोटी सी पोनियाँ हैं। जी, तो यहाँ पे आयरा की बर्थडे के लिए मैंने छोटी सी दावत अरेंज की थी अपने घर पे। कुछ ही थोड़े से फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट किया था मैंने इस दावत पे, और ये इस तरह से बुफे स्टाइल में मैंने अरेंजमेंट की थी, और ये जितना भी खाना बनाया था ये मैंने खुद बनाया था, और इसको इसी तरह से सेट किया था क्योंकि मेरी विश थी कि इस तरह जिस तरह होटल पे होता है ना सेटिंग वैसे ही करूँगी। लेकिन सेम वैसी तो नहीं हुई क्योंकि मेरे पास वैसे बर्तन नहीं थे, लेकिन अपनी तरफ से मैंने इस तरह से सेटिंग की थी जिसे बड़े छोटे सब ने बहुत इंजॉय किया। आयरा ने भी बहुत इंजॉय किया। ये जो दावत मैंने अरेंज की थी ना, ये मैंने कुछ दिन पहले बर्थडे से अरेंज कर ली थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे ऑफ का मसला होता है, छुट्टी का मसला होता है मुझे जॉब से, फिर वो जो छुट्टी होती है उसको स्पेंड करने का मसला होता है। तो वो मैंने रख ली थी कि उस स्पेशल डे में आयरा की बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट कर लूँगी, और दावत वगैरह जो है वो मैं कुछ दिन पहले अरेंज कर लेती हूँ। तो जी ये दावत हो चुकी थी। अब है बर्थडे, यानी कि आयरा की बर्थडे का दिन। तो ये आयरा के शूज़ नहीं थे इस ड्रेस के साथ के, हमने इसकी सेलिब्रेशन करने से पहले जाते हुए इसके शूज़ भी लिए थे। ये आयरा के बाबा उसको पहना रहे हैं, बहुत ही प्यारे लाइट पिंक कलर के शूज़। पहले आई थिंक मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाए हैं, अगर नहीं भी दिखाए तो ये वाले इसके ना मैचिंग शूज़ लिए थे जो इसके ट्राउज़र के साथ और इसके ना हैंडबैग के साथ मैच हो रहे थे। तो जी यहाँ पे आयरा ने अपनी फेवरेट अपनी पसंद का केक लिया था। बस जिस केक पे ना इसने फिंगर रख दी थी ना, ये वाला केक लेना, अमर ने वही ले लिया। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पता नहीं कौन से वाला इन्होंने केक माँ बाप बेटी ने सेलेक्ट कर लिया है। तो कहते जो मेरी बेटी ने पसंद किया ना मैंने वही वाला केक लिया। तो यहाँ पे इसकी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए कैप और जो जितनी भी एसेसरीज थी ना बर्थडे की, वो सारी यहाँ से हमने बेकरी से ले ली थी। दरअसल हमने जाना था HFC, वहाँ पे हमने बैठ के इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी थी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा हमारे साथ ना आयरा ने प्रैंक कर दिया था। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने सोचा था कि हम जो बर्थडे है ना वो वहाँ पे बैठ के करेंगे, तो यहाँ पे आयरा इंजॉय करिए। लेकिन आयरा ने ना इतना ज़्यादा हमें तंग किया कि हमने सारा कुछ वाइंड अप किया। बस वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह खा के हमने सोचा कि अब जो इसकी सेलिब्रेशन है वो घर जाके करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें तंग करी थी। तो इस तरह से ना ये सारी पहले मैं वहाँ पे अरेंजमेंट करने लगी थी कि इसकी बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इसने इतना हमें तंग किया कि हमने सोचा नहीं, ये बच्ची यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करने देगी, ना ही पिक्स वगैरह बनाने देगी, ना ही केक कट करने देगी, तो इसको हम घर लेके चलते हैं। तो फिर मैंने वापस उसी तरह केक को डिब्बे में डाल दिया, और यहाँ पे ना आयरा के लिए हमने मंगाई थी फ्राइज़, और अपने लिए हमने पिज़्ज़ा और बर्गर मंगवा लिया था। जी, तो यहाँ पे केक लेके हम लोग आयरा का घर आ गए थे, और यहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठे कर लिया था कि चलो जी आयरा की बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर हुए मेरी प्रिंसेस के। इतना हैप्पी थी, इसने तो 2 दिन पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी क्लैपिंग कर करके कि हैप्पी बर्थडे टू कैसे करनी है। तो जी यहाँ पे केक कट हो रहा है, बच्चे भी सारे एक्साइटेड थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी 2 साल की हो गई। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। आप सब ने भी प्लीज़ लाज़मी एक बार मेरी बेटी के लिए लाज़मी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इसको हँसता बसता खुश आबाद रखे, और इसकी खुशियाँ देखना हम दोनों माँ बाप को, इसके माँ बाप को देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को बुरी नज़रों से बचाए। तो जी ये इस तरह से आयरा की 2 इयर्स वाली जो बर्थडे है उसका डी एंड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा था। और आप लोग की भी दुआओं का और व्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने मेरा स्टेटस देख के आयरा को विश किया उन सब का भी बहुत शुक्रिया, और जो अब मुझे विश करेंगे, आयरा को विश करेंगे कमेंट सेक्शन में, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयरा जान आपकी सेकंड बर्थडे भी मम्मा ने सेलिब्रेट कर ली थी, कुछ इस तरह से की थी। फर्स्ट बर्थडे की तरह तो नहीं की, लेकिन इस तरह से अच्छी सेलिब्रेशन कर ली थी। आई होप सो आप लोग आपको भी अच्छा लगेगा जब आप बड़ी होकर देखोगी अपनी वीडियोस। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।